गुड मॉर्निंग क्लास 10। तब हमको पढ़ना है वन पद पर, अर्थात तुलसीदास चैप्टर आपका चल रहा है, यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है। तुलसीदास में आपका रामचरितमानस समाप्त हो गया है। अब हमको पढ़ना है कवितावली के अंतर्गत अयोध्याकांड का अध्ययन करने हम जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वन पद पर पढ़ने जा रहे हैं। ये कवितावली के अंतर्गत अयोध्याकांड से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे संदर्भ पढ़ेंगे। तो संदर्भ ये हो जाएगा कि निम्नलिखित दोहे काव्यखंड के अंतर्गत वन पद पर शीर्षक से लिया गया है। यह तुलसीदास द्वारा रचित है और कवितावली के अयोध्याकांड से लिया गया है। अब यहाँ पे प्रसंग क्या हो जाएगा, तो प्रसंग ये लिख देना है कि जब महल से श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, उस समय का बहुत ही सुंदर वर्णन और मार्मिक वर्णन जो है यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया हुआ है। अब व्याख्या देखना है तो व्याख्या देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दिए मग में डग दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है पुर मतलब महल, निकसी मतलब निकली, रघुवीर मतलब श्री राम, वधु मतलब सीता जी, धरि धीर दिए मतलब धैर्य धारण करते हुए, मग में मतलब रास्ते में, डग दे अर्थात अभी 2 ही कदम चले हैं वे, झलकी भरी कनी जल की अर्थात झलक पड़ी, क्या झलक पड़ी, भाल कनी जल की अर्थात भाल मतलब मस्तक होता है, कनी मतलब कण होता है, जल की मतलब बूंदे होती है, ठीक है ना। पूट सूखी गए मधुराधर वे, और पूट मतलब कोमल होता है, सूखी गए मतलब सूख गए, मधुराधर मतलब ओठ होते हैं, तो उनके कोमल ओठ सूख गए हैं। किसके ओठ सूख गए, सीता जी के। पूर्ते निकसी रघुवीर वधु अर्थात महल से श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी निकले, धरि धीर दिए मग में डग दे अर्थात धैर्य धारण करते हुए भी 2 ही कदम चले हैं कि झलकी भरी बाल कनी जल की अर्थात अभी 2 ही कदम चले हैं कि सीता जी के मस्तक पर जल की बूंदी दिखाई देने लगी अर्थात पसीना दिखाई देने लगा। पूट सूखी गई मधुराधर में, और उनके मधुर ओठ, ठीक है ना। पूट मतलब होता है मधुर, सूखी मतलब सूख जाना, मधुराधर मतलब ओठ होता है, तो उनके मधुर ओठ सूख गए हैं। फिर बूझती हैं, तो फिर इसके बाद बूझती मतलब पूछती हैं। चलनो अब केत की है अर्थात वे श्री राम से कह रही हैं कि अब कितना चलना है। पनकुटी करियो कित है अर्थात हमें पनकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, करियो कित है मतलब कहाँ बनानी है। ती की लखी आतुरता पी की, ध्यान दीजिएगा, ती मतलब होता है पत्नी, ती मतलब पत्नी होता है, लखी मतलब देखना, आतुरता मतलब व्याकुलता, पी मतलब पति अर्थात श्री राम, अर्थात अपनी पत्नी श्री राम जो है, पिए जो है अपनी पत्नी पत्नी सीता जी की, ती मतलब सीता जी हो गया, ठीक है ना। तो सीता जी की आतुरता, आतुरता मीन्स क्या हो गया, व्याकुलता, अर्थात श्री राम अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को, लखी मतलब देखकर, अखियाँ अति चारू चली जल चवे हैं अर्थात उनकी आँखों से चारू चली जल चवे अर्थात आँखों में जो है आंसुओं की धारा जो है प्रभावित होने लगी, बहने लगी, मतलब वो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अर्थात अब हम इसके बाद काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। रस कौन सा हो जाएगा, आपको अभी बताया है रस कौन सा हो जाएगा, तो रस इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, उनके ओठ के बारे में वर्णन है, उनके मस्तक के बारे में वर्णन है, ठीक है ना, श्री राम के बारे में वर्णन है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। और गुण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऊपर था फिर वहाँ पे भी हो जाएगा, माधुर गुण हो जाएगा। सप्तशक्ति क्या हो जाएगा, सप्तशक्ति हो जाएगा लक्षणा और व्यंजना, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसकी किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा लक्षणा और व्यंजना हो जाएगा। अब इसके बाद शैली में ले लीजिए, तो शैली ये हो जाएगा कि जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने के बाद एक चित्र बन रहा है माइंड में, एक दिमाग में एक चित्र बन रहा है ना, तो उसके बाद वो चित्र बन रहा है, फिगर बन रहा है, तो हम हो जाएगा चित्रात्मक शैली। अलंकार ले लेते, तो अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, और एक अलंकार और है स्वभावोक्ति अलंकार, अर्थात जैसा स्वभाव है वैसा वर्णन हुआ है, इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इतना देखिए, अब ये वाला जो है हम सेकंड वाला दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं।